नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मोस्ट वेलकम है अपना चैनल ओम स्टडी जोन में। ओम स्टडी जोन में ठीक है। तो मेरे दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी का मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव बात करने वाले हैं। इससे पहले मेरे दोस्त, मैं नोटिस कर दूं कि जो भी स्टूडेंट 2026 में फाइनल 2026 में फाइनल 10th का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो आपके लिए मेरे दोस्त खास होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिए मेरे दोस्त, क्योंकि आज मैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं और भी ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं, जो आपको परीक्षा हॉल में आपको देखने के लिए मिलेगा और परीक्षा हॉल में आपको छपने की गारंटी लेता हूं मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। आते हैं आज का पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त, आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों। मेरे पढ़िए, पहला क्वेश्चन आपके सामने करा कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक का। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का मेरे दोस्त, कहता भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर होगा बेरोजगारी। बेरोजगारी कारण मेरे दोस्त भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। चलिए दोस्तों, अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन इस तरह से पढ़िए और आप लोग अच्छी तरह से जवाब दीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है फर्स्ट पाली में दोस्तों। 2021 में फर्स्ट पाली में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग को बताना है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। ऑप्शन ए में कह रहा है नलिनी बिलोचन शर्मा, ऑप्शन बी में कह रहा है यतीन्द्र मिश्र कह रहा है, ऑप्शन सी में कह रहा है भीमराव अंबेडकर कह रहा है, ऑप्शन सी में कह रहा है अमरकांत। तो आप लोग बताना है कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर होगा मेरे दोस्त, यानी भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा कहा गया। 2021 में क्वेश्चन पूछा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए और अच्छी तरह से आप लोग अच्छी तरह से इसको जवाब देना है। कहा था तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। ठीक है, करा जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों, जो कि 2021 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ, यानी कि 2021 में लगातार 3 क्वेश्चन पूछा गया है मेरे दोस्त। ठीक है, 2021 में लगातार 3 क्वेश्चन पूछा गया है और तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। पहला कह रहा है भेदभाव के कारण, दूसरा कह रहा है शोषण के कारण, और तीसरा कारण गरीबी के कारण, और चौथा कारण मेरे दोस्त रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है कमेंट में कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। इसका राइट आंसर आएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी कारण रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक है, चलिए अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग को बताना, समझिए मेरे दोस्त, मैं आज क्वेश्चन करवाना हूँ आपके लिए, समझिए एक तरफ से टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी का आपके लिए एक टेस्ट हो जाएगा मेरे दोस्त, आप लोग को बताना होगा कि आप कितना सही जा रहा है स्कोर का। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का आप लोग को जवाब देना। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर पढ़िए और आप लोग को जवाब देना। कह रहा बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2021 में, 2022 में, कह सकते हैं 21 में जो क्वेश्चन पूछा है मेरे दोस्त, लगातार 4 सवाल किया गया, यानी कि जो कहते हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा, श्रम विभाजन जाति प्रथा जो चैप्टर है उससे 4 क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोग को बताना है मेरे दोस्त, यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन बताना है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ, तो मध्य प्रदेश में मेरे दोस्त। किसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ये मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन पढ़िए और अच्छी तरह से आप लोग को जवाब देना है। पांचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग क्या रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, जो कि 2019 में 2021 में, 2019 में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो वो हुआ था मेरे दोस्त 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग को जवाब देना। छठा नंबर क्वेश्चन पढ़िए फटाफट, और इसका आंसर मेरे दोस्त आप लोग को कमेंट में बताना है। ओके, चलिए कह रहा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। कहता कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो कहता ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर है, भीमराव अंबेडकर है मेरे दोस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छी तरह से आंसर जवाब दे रहे हैं और सही सही आप लोग को जा रहा होगा। ठीक है, चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग को जवाब देना। कहता आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा है। तो आप लोग को बताना है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मातृत्व पर आधारित होगा या किसने कहा। तो ये उसका आंसर बताना मेरे दोस्त, सातवां नंबर ऑप्शन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भीमराव अंबेडकर ने कहा। मेरे दोस्त भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि आदर्श समाज होगा जो स्वतंत्रता होगा, समानता होगा, मातृत्व पर आधारित होगा। यह ऐसा हमारा भीमराव अंबेडकर जी का 2020 में क्वेश्चन पूछा होगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं तो मैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं दोस्त। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसलिए आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, रट जाना है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलेगा ऑब्जेक्टिव ग्रुप में मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अब आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग को जवाब देना है 8वां नंबर में।
करा 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जो बेरोजगारी का मुख्य कारण है मेरे दोस्त जाति प्रथा होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? जाति प्रथा। कहते हैं ना कि जाति प्रथा है जो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर हमारा इज राइट आंसर होगा। 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन बात है। 9वां नंबर क्वेश्चन पर जवाब देना कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख है व प्रत्यक्ष कारण है। तभी बताएं कि बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मेरे जाति प्रथा हो जाएगा। मेरे कौन हो जाएगा? जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे फ्यूचर में पलट आप देख सकते हैं। ओके, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज एवं श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं। ठीक है, आधुनिक सभ्य समाज और श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर आप लोग को जवाब देना फटाफट। कहता आधुनिक सभ्य समाज 10वां क्वेश्चन में आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो एक कार्य कुशलता के मेरे दोस्त। किसके लिए मेरे दोस्त? कार्य कुशलता के लिए। कार्य कुशलता के लिए मानते हैं जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा मेरे। ओके, चलिए अब आते 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग को जवाब देना फटाफट। कहता कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? यानी कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है बाबा साहब के किस भाषण से संबंधित है? तो ये है मेरे दोस्त एनिहिलेशन। एनिहिलेशन, एनिहिलेशन। ठीक है, ये है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से संबंधित है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से संबंधित है। ठीक है, तो भाई कह रहा है कि भारत यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण संबंधित अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या होगा मेरा आंसर? हमारा सी इज राइट आंसर होगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 12 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का जवाब देना। कर रहा भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता बोले तो निर्माता में दोस्त निर्माता यानी निर्माण किसने किया भारत संविधान का? भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है बाबा साहेब अम्बेडकर को। बोले तो भीमराव अम्बेडकर को, जो कि 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। इसी तरह से मेरे दोस्त आपसे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा 2026 के में। ठीक है, 2026 में इसी तरह से आपको 2026 में क्वेश्चन पूछेगा। तो इतना सवाल यानी कि 1 से लेकर 12 तक जितना सवाल मैं आपको करवाया इसको अच्छी तरह से आप लोग याद करिए और रट जाना मेरे दोस्त। इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा क्योंकि ये मैं फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करवाया मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त आगे आते हैं। तो आगे मैं आपको मैं नोटिस कर दूं मेरे दोस्त, बता दूं आपको कि अगर आप लोग क्लास 10th का अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं और अच्छे खासा नंबर उठाना चाहते हैं मेरे दोस्त, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए 400 स्कोर प्लस करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए मेरे दोस्त ओम स्टडी जोन के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आपको डेली यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ लाइव के साथ और क्वेश्चन यहाँ पर वही क्वेश्चन पढ़ाया जाता है जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बोर्ड में आपको पूछा जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायरेक्टली आप ओम स्टडी जोन से जुड़िए और उससे यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए मेरे दोस्त। ठीक है, कहीं भी आपको प्रैक्टिस कोर्स में यहाँ पर फी करना पड़ेगा मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको डेली फ्री कोर्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको फ्री सेट लगाया जाएगा, 1 रुपया भी आपको यहाँ पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, फ्री यहाँ पर सेट लगाया जाता है। तो आइए ओम स्टडी जोन के साथ जुड़िए और प्रैक्टिस सेट लगाइए डेली का मेरे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर है मेरे दोस्त 20 के दांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त 20 के दांत पर जितना भी सवाल किया गया P by Q क्वेश्चन। ठीक है, P by Q क्वेश्चन जितना भी करवाया गया है 20 के दांत में आज मैं उसको करवाऊंगा फिर। ठीक है, तो कह रहा हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा पढ़िए 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या कौन सा है? यानी कि 20 के दांत कौन सा दोस्त? तो 20 के दांत एक कहानी है। 20 के दांत क्या है दोस्त? कहानी है, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी इज राइट आंसर। 20 के दांत क्या है? कहानी है। ओके, जो कि यहाँ पर 2019-2021 में क्वेश्चन पूछा गया। कहता मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? आप लोग बताना है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। तो कह रहे हैं दोस्त कि यहाँ पर P by एक क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ठीक है, P by क्वेश्चन करवाया जो आपको यहाँ से चैप्टर से 2 से 3 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, मतलब इस चैप्टर से सिर्फ 20 के दांत से पूछेगा। तो आप लोग इसी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? तो वो मार खाना मामूली बात है। क्या मेरे दोस्त? मार खाना मामूली बात है। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? तो मार खाना मामूली 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए 20 के दांत का तीसरा क्वेश्चन आते हैं। 20 के दांत का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी कौन सा मेरे दोस्त? 20 के दांत। 20 के दांत लिखे हैं कौन मेरे दोस्त? नलिनी बिलोचन शर्मा। और 20 के दांत क्या है? तो एक कहानी है। 20 के दांत क्या है मेरे दोस्त? एक कहानी है, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग का जवाब देना। कहता है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तभी बताया नलिनी बिलोचन शर्मा। 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नलिनी बिलोचन शर्मा 20 के दांत कहानी के लिए फटाफट आते हैं दोस्त, क्वेश्चन बहुत सारा है। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सीमा रजनी आलो सफाली आलो पालो
किसकी बहनें थी? तो ये जो पांचों बहनें थी मेरे दोस्त, एक दो तीन चार और पांचों बहनें थी ना, वो खोखा की बहन थी मेरे दोस्त। ठीक है, खोखा की बहन। आपसे सवाल कर सकता है मेरे दोस्त, सवाल करेगा कि खोखा की बहन कितने थी? खोखा की बहन कितने थी? तो वो पांच बहनें थी मेरे दोस्त। कितने बहनें थी? पांच बहनें थी। याद कर लीजिए कि खोखा के कितने बहनें थी? पांच बहनें थी। या पूछेगा कि सेन साहब की कितने बेटियां थी? तो वह पांच बेटियां और एक बेटा थी। यानी कह सकते हैं पूरा मिलाकर सेन साहब की, कर रहे हैं कि सेन साहब की, यहाँ पर लिख दो तो मेरे दोस्त याद कर लीजिएगा कि सेन साहब की संतानें, सेन साहब की संतानें थी तो मेरे दोस्त छह था। कितना था? छह था, जिसमें पांच बेटियां था और एक पुत्र था। यानी कि एक पुत्री, पांच पुत्री या एक पुत्र, दोनों दोनों की मिलाकर छह भूगोल संतानें में दोस्त। ठीक है, चलिए अब आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कहता है खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा का दांत मेरे दोस्त मदन ने तोड़ा। किसने तोड़ा है? मदन ने तोड़ा है। जो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर देखते हैं मेरे दोस्त, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो मदन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किसमें मतलब ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2019 में क्वेश्चन पूछा मेरे दोस्त। कहता कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो 1916 में हुआ था मेरे दोस्त। कब हुआ था? 1916 में। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अब आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले मेरे दोस्त, अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन करेगा। जितना लोगों के पास शेयर से शेयर जरूर करिए मेरे दोस्त, फ्रेंडों के पास। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपको लोग को अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, कह रहा है कि सेन साहब की कहार की कीमत थी? सेन साहब की कहार की कीमत थी तो 7,500 में दो, 7,500 था मेरे दोस्त। इसे याद कर लीजिएगा कि सेन साहब की कार की कीमत थी 7,500, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब के आंखों का तारा था, तो वो खोखा था मेरे दोस्त। क्या था? आंखों का तारा कौन था मेरे दोस्त? खोखा था। सेन साहब के एक मात्र पुत्र था मेरे दोस्त। एक जैसे बता दें कि एकलौता बेटा हमेशा प्यारा होता सबका। ठीक है, आंखों का तारा होता, यानी खोखा था। सेन साहब को जो एकमात्र बेटा था वो खोखा था, वो आंखों का क्या था? तारा था, जो कि 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर, टोटल प्रीवियस ईयर में जो कि 2011 से लेकर 2020-22 तक पूछा गया है। अभी मैं उतना करवाऊँ, आगे मैं 2020 से लेकर 2025 तक जितना करवाया आगे मैं करवाऊंगा। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 10वां नंबर क्वेश्चन पढ़ना है। कहता है मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो वो किससे हो सकता है? तो मोटर को कोई खतरा हो सकता है मेरे दोस्तों, खोखा से ही हो सकता है। किससे हो सकता है? खोखा से हो सकता है। मोटर को कोई खतरा हो सकता है, ऐसा किसने सोचा है? तो सेन साहब ने सोचा। किसके लिए मेरे दोस्त? खोखा के लिए, क्योंकि खोखा बहुत नटखट है मेरे दोस्त। ठीक है, खोखा भी क्या है? नटखट है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 11वां नंबर कह रहा है, 11वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो वो खोखा का अनुसार में दोस्त। किसके अनुसार? खोखा का अनुसार है, जो सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग का जवाब देना। ऐसे ही डाकू, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते। कह रहे हैं कि ऐसे ही लड़का जो है इसका चाल व्यवहार देखकर बता रहे हैं कि ऐसे ही चलकर आगे जो है गुंडे चोर डाकू बनते। या किसने कहा है मेरे दोस्त? तो ये किसने कहा था मेरे दोस्त? सेन साहब ने कहा। किसने कहा है? सेन साहब। किसको कहा है मेरे दोस्त? तो मदन को कहा। किसको कहा है? मदन को कहा है। मदन को कहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। तो सेन साहब ने कहा। किसे? तो गिरधर लाल से कहा मेरे दोस्त, मदन के पिता से कहा था मेरे दोस्त। ठीक है, तो आप लोग को बताना है मेरे दोस्त। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, कह रहा मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है? तो किसने कहा मेरे दोस्त कि खोखा को इंजीनियर में बनाने जा रहा हूँ? तो सेन साहब ने कहा मेरे दोस्त। किसने? सेन साहब ने कहा, जो ऑप्शन हमारे ये हो जाएगा, जो कि 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, 2021 का क्वेश्चन में जो। ठीक है, चलिए अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसे थी? अभी बताएं कि सेन साहब की 5 लड़कियां, एक पुत्र था, जिससे टोटल मिलाकर 6 संतानें थी मेरे। ठीक है, 6 संतानें थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सेन साहब को जो पांचों लड़कियां थी मेरे दोस्त कैसी थी? उदंत था, नासमझ था, मूर्ख था या सुशील था? तो आंसर मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुशील था। क्या होगा? सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसे था? तो सुशील था। आई होप मेरे दोस्त, मुझे पूरा विश्वास होगा कि आप लोग अच्छी तरह से आंसर का जवाब दिए होंगे और 14 में 14 आंसर आप लोग को जवाब दिया होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को आज यहाँ तक एंड करते हैं और आएंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्त साइंस का ऑब्जेक्टिव लिखाएंगे। ठीक है, साइंस का ऑब्जेक्टिव लिखाएंगे मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो मेरे दोस्त से ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद मेरे दोस्त।